हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कर रही हूँ गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर है, जो हमारे हिंदी में एग्जाम में आते हैं। आपने देखा होगा गद्य हिंदी और पद्यांश हिंदी, ठीक। तो उसमें हम आज आपको अंतर बताएंगे, क्या अंतर है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी आपको, ठीक। तो देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम आपके, ठीक। देखिए हेडिंग डालेंगे आपके गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश, ठीक। गद्य और पद, गद्यांश और पद्यांश में अंतर ध्यान से समझिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक। देखिए ये है आपके गद्यांश और पद्यांश, मैंने हेडिंग डाला है, ठीक। अब देखिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इधर लिख देते हैं गद्य, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम पद। देखिए पद। अब देखिए दोनों में अंतर बताएंगे, क्या अंतर है, और ध्यान से देखिएगा। देखिए गद्य होती है जो हमारे हिंदी साहित्य में देखा होगा आपने, हिंदी साहित्य मतलब यानी कि गद्य और पद, ठीक। उसके बारे में बताएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हमारा हिंदी के होते हैं हमारे, देखिए पॉइंट डाल देते हैं। देखिए गद्य के जनक, गद्य के जनक, गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक। भारतेंद्र, ठीक, भारतेंद्र जी हैं। देखिए जी हैं, भारतेंद्र जी हैं। अब देखिए गद्य के जनक भारतेंद्र जी हैं, ठीक। अब देखिए पद्य के जनक कौन है। देखिए एक आपके लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखेंगे, देखिए पद्य के जनक हैं हमारे, पद्य के जनक, पद्य के जनक हैं हमारे, कौन है पद्य के जनक, सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद, देखिए हीरानंद, ठीक। देखिए पद्य के जनक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक। वात्स्यायन, देखिए वात्स्यायन, ठीक, इस तरीके से वात्स्यायन। अब देखिए आगे है आपका अज्ञेय माने जाते हैं। देखिए अज्ञेय माने जाते हैं। देखिए ये हो गए हमारे गद्य के जनक और ये हो गए हमारे पद्य के जनक। ध्यान देखिएगा। देखिए गद्य के जनक हमारे कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पद्य के जनक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है गद्य में लयात्मकता नहीं होती। देखिए गद्य में लयात्मकता, ठीक, इस तरीके से। देखिए गद्य में लयात्मकता नहीं होती, नहीं होती, इस तरीके से हम अपने गद्य को पढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पद्य में लयात्मकता होती है, ठीक। देखिए देखिए पद्य में लयात्मकता, ठीक, लयात्मकता होती है, होती है।
गद्य में लयात्मकता नहीं होती है और पद्य में लयात्मकता होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा, देखिए इसके बराबर पर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गद्य में लयात्मकता, ठीक, गद्य में लयात्मकता नहीं होती, इसके बराबर लिख दिया मैंने ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए गद्य में लयात्मकता नहीं होती और पद्य में होती है। ठीक, इस तरीके से। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है। देखिए जो हमारी गद्य होती है, गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है। ठीक, विचारों से होता है। अब देखिए जो हमारी गद्य है उसका जो संबंध होता है हमारे विचार, जो हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो जो विचार होते हैं उसको दिखाता है। ठीक, उसके संबंध द्वारा हमारी गद्य को दर्शाता है। ठीक, उसी तरीके से हमारे गद्य में विचारों से होता है। इसी तरीके से देखिए अब पद्य देखेंगे हमारा। देखिए पद्य, देखिए पद्य का संबंध, पद्य का संबंध, देखिए इसमें क्या है, विचार। ठीक, इसमें है विचार, उसमें क्या आ जाएगा, भावना है। पद्य का संबंध भावनाओं, भावनाओं, ध्यान से देखिएगा, भावनाओं। देखिए पद्य का संबंध भावनाओं से होता है। ठीक, भावनाओं से होता है। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए इधर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, इसके अंतर्गत कहानी। देखिए इसके अंतर्गत कहानी। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक। देखिए उपन्यास, ठीक, उपन्यास, नाटक, निबंध। ठीक, देखिए नाटक, निबंध, पत्र आदि, निबंध, पत्र आदि देखेंगे। आप देखिए इसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र आदि, हम जो हमारी हिंदी जो गद्य है उसमें हमारे अंतर्गत उपन्यास आता है, नाटक आता है, कहानी आती है और पत्र आदि उसमें सब शामिल होते हैं, उसको हम गद्य कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट है आपका, इसके अंतर्गत भजन, कविता। देखिए इसके अंतर्गत, ठीक, देखिए इसके अंतर्गत गीत, भजन, कविता। देखिए गीत, भजन, कविता। ठीक, देखिए गीत, भजन, कविता। ठीक, कविता, गाना आदि। देखिए गाना आदि। अब देखेंगे जो हमारी पद्य होती है उसके अंतर्गत आता है, जैसे हम गीत गाते हैं, आपने गीत गाते हुए देखा होगा, भजन, सॉन्ग, कविता, कहानी, पोएम, इस तरीके से हमारे पद्य में आते हैं, इसमें शामिल होते हैं, इसको हम पद्य कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। देखिए गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका पद्य। देखिए पद्य है हमारा, देखिए
पद में अलंकार, ठीक, देखिए पद में अलंकार का प्रयोग होता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपकी समझने वाली चीज है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। पद में अलंकार का प्रयोग होता है, क्योंकि गद्य अलग होता है, पद अलग होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका, गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है। देखिए जो हमारी गद्य होती है, गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है, ठीक। देखिए गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है, ठीक, क्योंकि गद्य हम आपने एकदम सादा, उसमें सीधे सीधे अक्षर लिखे हुए होते हैं, उसमें हम एकदम आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिए हम गद्य को एकदम सादा रूप से पढ़ सकते हैं, अपने समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, पद। पद है, पद गद्य की तुलना में पढ़ने में मुश्किल होता है। देखिए नेक्स्ट आपका, पद गद्य की तुलना में, देखिए पद गद्य की तुलना में पढ़ने में मुश्किल होता है, पद गद्य की तुलना में पढ़ने में मुश्किल होता है, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, मुश्किल होता है, ठीक। देखिए ये हो गए आपके। अब देखिएगा जो हमारी पद होती है, वो गद्य, जो हमारे गद्य होते हैं उसकी तुलना में पढ़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि उसके वर्ड आपने देखे होंगे पद के थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पढ़ने में थोड़े हमें असमर्थ होते हैं, हम उनको पढ़ नहीं पाते अच्छे से, इसलिए वो पद की गद्य के अकॉर्डिंग वो थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए तो उसको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए गद्य में ये हो गया, और ये पद में हमने आपको ये बता दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए गद्य के जनक कौन है, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र जी, ठीक। गद्य में लयात्मकता नहीं होती है, और गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है, जो हम सोचते समझते विचारों वो व्यक्त करता है, ठीक। इसके अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र आदि आते हैं। अब देखिए गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक, और गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है। अब चलते हैं पद्य की तरफ, ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए पद्य के जनक कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय माने जाते हैं, ठीक। अब देखिए पद्य में लयात्मकता नहीं होती, लयात्मकता होती है और गद्य में नहीं होती, मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी। पद्य का संबंध भावनाओं से होता है, जो हमारी भावना होती है, विचार व्यक्त होते हैं, वो भावनाओं से होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत गीत, भजन, कविता, गाना, जब हम गीत, भजन, कविता गाते हैं वो चीज आती है। अब पद्य में अलंकार का प्रयोग होता है, और पद्य गद्य की तुलना में पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये चीज आज मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।